वही शून्य है, वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव ही बसे हैं कण कण में, केदार हो या काशी, द्वादश ज्योतिर्लिंग है, हर दिशा में है कैलाशी। मुंबई के बोरीवली पश्चिम के शांत उपनगर में स्थित है मंडपेश्वर गुफाएं। आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च के ठीक पीछे, एक खुले भूखंड के पीछे, ये एक छिपा हुआ रत्न है। माउंट पॉइंटसर में, जहां सेंट फ्रांसिस DSCC हाई स्कूल स्थित है, उसकी उत्तर की चोर पर मंडपेश्वर गुफाएं हैं। 550 ईस्वी में इन गुफाओं की स्थापना हुई। लगभग उसी समय जोगेश्वरी गुफाएं और महाकाली गुफाएं की भी स्थापना हुई थी। मंडपेश्वर, जिसका अर्थ है भगवान का हॉल, इस अद्भुत गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया और एक हिंदू मंदिर स्थापित किया। फिर पोर्टुगलियों ने इसे एक चर्च में तब्दील किया। मराठाओं ने मुंबई का सूबा जीतकर फिर इसे एक शिव मंदिर में बदल दिया। मूल रूप से पास की दहिसर नदी के तट पर निर्मित हुए ये गुफाएं समय के साथ दहिसर नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण नदी से अलग हो गई हैं। यह सब उस समय की बात है जब पुर्तगाली मुंबई पर शासन कर रहे थे और उनका मुख्य शिविर आज के ठाणे में साष्टी के चरम उत्तरी छोर पर था। साष्टी सालसेट द्वीप का मराठी नाम है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन अद्भुत गुफाओं के बारे में सुनकर पुर्तगाली 16वीं शताब्दी के मध्य में यहाँ पहुंचे और भविष्य में इसकी बड़ी भूमिका के बारे में सोचकर मंडपेश्वर में अपना शिविर स्थापित करने के लिए हिंदू योगियों को खदेड़ दिया। पुर्तगालियों ने मंडपेश्वर गुफाओं को महत्व दिया क्योंकि वे ठाणे के रास्ते में स्थित थीं। एलिफेंटा की समुद्री गुफाओं का उपयोग पुर्तगालियों द्वारा एक सैन्य शिविर के रूप में किया जाता था। हमारे महान देश भारत की ये विविधता, इसके इतिहास में ऐसी कई दिलचस्प कहानियां छुपी हुई है। मंडपेश्वर गुफाएं इतिहास का एक ऐसा विशिष्ट हिस्सा है जिसका हम आज जीवंत अनुभव कर सकते हैं और गर्व से अपनी आने वाली पीढ़ियों को बता सकते हैं। परिसर के विस्तार के एक भाग के रूप में गुफा के शीर्ष पर एक चर्च और एक मठ का निर्माण किया गया था और इसका उपयोग हाल ही में धर्मांतरित और अन्य भारतीय ईसाइयों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। विपरीत पहाड़ी पर एक और मंदिर बनाया गया और दोनों के बीच में एक कब्रिस्तान बनाया गया। बाद में सन 1661 में जब एक ब्रिटिश राजा ने पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी की तो पुर्तगालियों ने दहेज के प्रतीक के रूप में बॉम्बे प्रेसिडेंसी को ब्रिटिश साम्राज्य को उपहार में दे दिया। लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का उत्तरी भाग, जहां मंडपेश्वर गुफाएं स्थित हैं, अभी भी पुर्तगालियों के पास रहा। उसके पश्चात 18वीं शताब्दी में मराठों ने पुर्तगालियों को हरा दिया और इसे एक मंदिर का दर्जा दिला दिया। चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों को फिर से खोजा गया और उनकी पूजा की गई। 1960 के आसपास गुफाओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था और यह तब से एक लोकप्रिय शिव मंदिर है। ऐसा लगता है मानो कि मंडपेश्वर गुफाओं के लिए जीवन ने वास्तव में एक पूर्ण चक्र पूरा किया हो। ये गुफाएं प्रवेश द्वार से ही आपकी कल्पना को आकर्षित करना शुरू कर देती हैं। जब आप चारों ओर देखना शुरू करते हैं तो आपको गुफाओं की विशालता का एहसास होने लगता है। आप एक बड़ा हॉल, एक मंडप देख सकते हैं। प्रवेश द्वार की सीढ़ियों के दोनों ओर किसी जानवर, संभवतः शेर के पंजों के साक्ष्य हैं। जैसे ही कोई मंडप में प्रवेश करता है, हमें अधिक परिष्कृत और काफी हद तक अक्षुण्ण स्तंभ दिखाई देते हैं। जहां मंडप के चार पूरी तरह से घिसे हुए ललाट स्तंभ 2 स्तंभों से घिरे हुए हैं जो चरम छोर पर काफी अच्छी स्थिति में हैं और आपका स्वागत करते हैं। इस गुफा में कुल 5 कक्ष हैं, जिनमें से 2 अंतिम छोर पर हैं और एक दूसरे के सामने हैं, जबकि बीच की 3 कक्ष पीछे की दीवार के साथ हैं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे, आपको किसी शिव मंदिर जैसी शांति का एहसास होता है। इसमें 5 कक्षों में फैला एक बड़ा मंडप है। संभवतः यही कारण है कि इस गुफा मंदिर को मंडपेश्वर भगवान के हॉल के रूप में जाना जाने लगा। 5 कक्षों के मध्य में गुफा का गर्भगृह है, भगवान शिव का निवास। गर्भगृह का प्रवेश द्वार दोनों ओर से भित्ति स्तंभों से घिरा हुआ है। इन स्तंभों को लगभग उसी तरह से डिजाइन किया गया है जैसे इस गुफा के बाकी स्तंभों को बनाया गया है, जिसके शीर्ष पर आमलक है। इस काल की कई चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं की एक सर्वोत्कृष्ट विशेषता जो भगवान शिव को समर्पित है, चाहे वह मंडपेश्वर हो, एलिफेंटा हो या कर्नाटक में बादामी हो। गर्भगृह में एक सुशोभित शिवलिंग और एक नाजुक गणपति की मूर्ति दिव्य ऊर्जा बिखेरती है। जीवंत गेंदे के फूल गहरे पत्थर के विपरीत एक अद्भुत विरोधाभास पैदा करते हैं, जबकि एक अकेला दीपक पवित्र वातावरण को रोशन करता है।
गर्भगृह में 2 दरवाजे के चौखट पर शिलालेख पर ध्यान दें, जो मराठा शासन के दौरान किया गया था, जैसा कि देवनागरी लिपि से स्पष्ट है। केंद्रीय मंदिर का आंतरिक भाग काफी हद तक सादा है। दीवारों में खुदी हुई कुछ आकृतियों को छोड़कर कुछ मूर्तियों के अवशेष हैं। गर्भगृह में 2 शिवलिंग हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर नंदी बैल की मूल मूर्ति स्थित है। भगवान शिव का वाहन जो आधे में विभाजित है और केवल पिछला आधा हिस्सा अभी भी जगह पर है। अपनी इच्छाओं को नंदी के कान में फुसफुसाना एक सामान्य प्रथा है, ताकि यह भगवान शिव तक पहुंच जाए और वह पूरी हो जाए। जब आप गर्भगृह से बाहर आकर दाहिनी ओर देखते हैं तो आपको खाली लेकिन साफ सुथरी गुफाएं दिखाई देती हैं। पर्याप्त रोशनी के लिए वहां सुंदर खिड़की जैसी आकृतियां हैं। सबसे बाईं ओर की कोठरी की ओर बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जिसे खजाना कहा जा सकता है, एक नटराज पैनल जिस पर बड़े विवरण के साथ नक्काशी की गई है। नटराज की 6 भुजाओं वाली विशाल आकृति यहाँ के केंद्र में है, जो विभिन्न अन्य आकृतियों से घिरी हुई है। दाहिनी ओर देवी पार्वती और उनकी 2 अनुचरिकाओं की आकृतियां हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कलाकार ढोल बजा रहा है। ऊपरी बाएं कोने पर 3 सिरों वाले ब्रह्मा का निवास है, जबकि ऊपरी दाएं कोने पर विष्णु का निवास है। ब्रह्मा की मूर्ति के ठीक नीचे भगवान गणेश की मूर्ति है। नटराज के सिर के दोनों ओर दिव्य प्राणी विद्यमान है। एक अन्य पैनल में विभिन्न भक्तों की मूर्तियों से घिरा एक स्थान है, जो लकुलिशा की उपस्थिति का सुझाव देता है। लिंग पुराण में वर्णित परंपरा के अनुसार लकुलिशा को शिव का 28वां और अंतिम अवतार और योग प्रणाली का प्रस्तावक माना जाता है। नटराज ब्रह्मांडीय नर्तक सुंदर ढंग से लयबद्ध अनुग्रह की कहानियां बुनते हैं, जबकि सदाशिव शांति का अनुभव कराते हैं। यह पैनल किसी प्रकार के उत्सव की तरह लगता है। केंद्र में बने गुफा के सामने नटराज और बिना सिर वाले नंदी की नक्काशी की गई वास्तुशिल्प मूर्तियां एलिफेंटा और जोगेश्वरी गुफाओं के समान हैं। कुछ इतिहासकारों ने नटराज पैनल की व्याख्या शिव और पार्वती के विवाह को दर्शाने के रूप में की है। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का रहस्यमय संलयन मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के शाश्वत परस्पर क्रिया का प्रतीक है। विघ्नहर्ता गणेश सौम्य मुख से सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ब्रह्मा निर्माता और विष्णु संरक्षक सद्भाव और संतुलन सुनिश्चित करते हुए अस्तित्व के संरक्षक के रूप में खड़े हैं। हम नई पीढ़ी के लिए गुफाओं को संरक्षित करने हेतु उनके जीर्णोद्धार के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सराहना करते हैं। ये इतिहास के वो प्रतीक हैं जो कोई पाठ्य पुस्तक नहीं सिखा सकती। आप जो लाइव देखते हैं वह आपके दिमाग में रहता है और आपको उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। 5वीं और 6ठी शताब्दी के बीच मंडपेश्वर गुफाओं के निर्माण और उसके बाद घटी घटनाओं की कहानी इस बात को बयान करता है कि कैसे संरचनाएं उस समय के संघर्षों की गवाही देती हैं और उसे समाहित करती हैं। पुर्तगाली निर्मित चैपल के अवशेषों को देखने के लिए ऊपर की पहाड़ी पर चढ़ें, जो अब ढहती दीवारों में तब्दील हो गया है। 19वीं सदी की शुरुआत में मराठा क्षेत्रों पर ब्रिटिश कब्जे के बाद गुफाओं के ऊपर का क्षेत्र कैथोलिक पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1888 में बहाल होने तक यह जीर्ण शीर्ण हो गया था। ये मूक गवाह उस अशांत इतिहास को उजागर करते हैं जिसने गुफाओं को आकार दिया। गुफाओं के ऊपर 1544 के एक प्राचीन चर्च के अवशेष बीते युगों की कहानियां सुनाते हैं। मंडपेश्वर गुफा परिसर के हिसाब से छोटा है और इसमें सिर्फ 2 गुफाएं हैं। मुख्य गुफा से दूसरी गुफा बहुत छोटी है। जैसा कि स्पष्ट है, बड़ी गुफा भगवान शिव का मुख्य मंदिर था, जबकि दूसरी, जो काफी हद तक अधूरी, सादे और किसी भी मूर्तिकला के निशान से रहित है, रहने का स्थान था। चट्टानों को काटकर बनाए गए 4 मंदिरों एलिफेंटा गुफाएं, जोगेश्वरी गुफाएं, महाकाली गुफाएं और मंडपेश्वर गुफाएं के आपस में जुड़े धागों पर विचार प्रत्येक बीते युग के दिव्य चमत्कार हैं। मंडपेश्वर गुफाओं की कहानियां आपको खोज की अपनी असाधारण यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं। तथ्य यह है कि इनमें से कई गुफाओं की खुदाई सालसेट में की गई थी। यह महज संयोग नहीं था। यह द्वीप सोपारा, कल्याण और चेमुला के समृद्ध बंदरगाहों के पास स्थित है। इस क्षेत्र में एक धनी स्थानीय आबादी थी जिसने इन मंदिरों और मठों की खुदाई और रखरखाव के लिए काफी धन जुटाया होगा।
जब आप मुख्य गुफा से होते हुए दूसरी गुफा की ओर चलते हैं तो दोनों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। चट्टानों के बीच में चलने के लिए एक छोटी सी गली है। यह आश्चर्य की बात है कि भिक्षुओं ने दूसरी गुफा में प्रवेश करने के लिए उचित रास्ता क्यों नहीं बनाया। या यह भी संभव है कि दहिसर नदी मंडपेश्वर गुफाओं के बहुत करीब से बहती थी। ये चट्टानें नदी के किनारे पर हों। वहां वे गुफाओं में बहने वाले पानी को रोकते थे। जब आप इसकी गहराई में खोज करना शुरू करते हैं तो इतिहास एक शांत रहस्य बन जाता है। यह बहुत संभव है कि दूसरी गुफा का उपयोग भिक्षुओं के लिए रात में रहने के लिए किया जाता था, जबकि दिन में वह भिक्षुक पहली गुफा में सुंदर मूर्तियां बनाने में व्यस्त रहते थे। दूसरी गुफा का उपयोग पुर्तगाली युग में यात्रियों और अन्य व्यवसायियों द्वारा भी किया जाता होगा, जबकि पहली गुफा का उपयोग पुर्तगाली सैनिकों द्वारा किया जाता होगा। महाराष्ट्र में चट्टानों को काटकर बनाई गई 90% गुफाएं बौद्ध मूल की हैं, जिनमें आसपास की महाकाली और कन्हेरी की गुफाएं भी शामिल हैं। लेकिन जो बात मंडपेश्वर को आकर्षक बनाती है वह यह है कि इस शैव गुफा के निर्माण का श्रेय भी बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाता है। बौद्ध भिक्षुओं ने हिंदू गुफा क्यों खोदी? क्या ऐसा हो सकता है कि बौद्ध धर्म, जो उस समय एक नया धर्म था, स्वयं को हिंदू धर्म का एक गुट मानता था? क्या यह संभव है कि बुद्ध को उस वक्त भगवान से अधिक संत माना जाता था, जबकि हिंदू देवताओं की पूजा जारी रही? ये सभी प्रश्न अब निश्चित रूप से इतिहास की विशालता और धार्मिक पंथ के निर्माण में लुप्त हो गए हैं। इन पवित्र परिसरों को सुशोभित करने वाली दिव्य मूर्तियों को देखकर अचंभित हो जाइए, जो बीते युग के कुशल कारीगरों द्वारा बुनी गई कहानियां कहती हैं। भारतीय पुरातत्व सोसाइटी द्वारा संरक्षित ये खंडहर हमें हमारी दुनिया को आकार देने वाली आध्यात्मिक विरासतों के अंतर संबंध की याद दिलाते हैं। मुंबई के उत्तरी उपनगर बोरीवली के शांत वातावरण के बीच 6वीं सदी की ये गुफाएं प्राचीन ज्ञान और भक्ति के शाश्वत संरक्षक के रूप में खड़ी हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय।